आज हम पढ़ रहे हैं दिग्गु समास। इससे पहले पढ़ा है अव्ययभाव समास और तत्पुरुष समास। अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। अव्ययभाव समास में प्रथम पद अव्यय होता है और तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे काके की आदि विभक्ति जो आती है उनका लोप हो जाता है। दिग्गु समास द और विगु इन दो शब्दों से बना है दिग्गु समास। दिग्गु का अर्थ होता है दो गाय। जैसे वह समास जिसका एक पद संख्यावाची हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। दिग्गु समास में प्रथम पद संख्यावाची आएगा। जैसे दिग्गु दो गाय, दो गायों का समूह है। त्रिजटा तीन जटाओं का समूह है। सप्ताह है 7 दिनों की जो अवधि होती है वो सप्ताह है। शताब्दी सत का अर्थ होता है 100 वर्षों का समूह है, शताब्दी कहलाता है। पक्ष द्वय दो पक्षों का समूह है। संकलन तीन वस्तुओं का जो संकलन होता है वो संकलन 3 में आएगा। आगे है पंचामृत 5 अमृतों का जो समूह होता है वो पंचामृत में आ जाएगा। दोगला या दो राहा, 2 राहों का समूह है, 2 राहा कहलाएगा। नवरात्रियों का समूह है नवरात्र। नवरत्न 9 रत्नों का समूह है। नवग्रह 9 ग्रहों का समूह है नवग्रह में। ये सब किसी उदाहरण है दिग्गु समास के। इन सब में क्या आ रहा है? संख्यावाची शब्द नवग्रह 9 लखा 9 लाख 9 लाखों का समूह है या 9 लाख से बनी वस्तु वो किस में आएगी? 9 लखा में। चौपाया 4 पैरों वाला कौन होता है? पशु क्या बोलते हैं? चौपाया। चारपाई 4 पैरों वाली जो वस्तु होती है वो चारपाई। जैसे खटिया को क्या बोलते हैं? चारपाई। 4 पैर होते हैं उसके। पंचवटी 5 वटों का समूह होता है उसको पंचवटी। त्रिलोक 3 लोकों का समूह है त्रिलोक। सप्त सिंधु 7 सिंधुओं का समूह है। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह है। सप्तद्वीप 7 द्वीपों का समूह है, सप्तद्वीप कहलाते हैं। इन सब जैसे सप्त 7 सप्तऋषि 7 सप्त सिंधु 7 सिंधु त्रिलोक 3 लोक। तो 3 सब में क्या कौन सा शब्द आ रहा है? संख्यावाची। और संख्यावाची शब्द आते ही कौन सा आ जाएगा? दिग्गु समास। सप्त पक्षी 7 पैरों का समूह है। श्लोक जैसे सप्तसती 7 सतियों का समूह है। 7 सतियों का समूह है जैसे दुर्गा। सतसई 700 दोहों का समूह होता है वो सतसई। जैसे बिहारी की सतसई। एक आनंद से युक्त। आनंद का अर्थ होता है मुँह है। एक आनंद होता है वो एक आनंद। और 10 आनंद जिसके 10 आनंद वो बहुवीर्य समास में आ जाएगा। अष्टसिद्धि 8 सिद्धियों का समूह है अष्टसिद्धि। चौराहा 4 राहों का समूह किस में आ जाएगा? चौराहों में। जो भी संख्यावाची शब्द आए उसमें कौन सा समास आ जाएगा? दिग्गु समास। दिग्गु समास के बाद में है द्वंद्व समास। द्वंद्व जिसमें कोई संघर्ष हो। जैसे द्वंद्व समास में जिसमें 2 शब्दों के बीच में और आ जाए या फिर विपरीत शब्दों के बीच में या अथवा आदि का लोप करके जो शब्द बनाया जाता है वो विकल्पात्मक द्वंद्व समास कहलाएगा। मिलते जुलते शब्दों के लिए प्रयुक्त समाहार जो शब्द होता है वो भी द्वंद्व समास में आ जाएगा। जैसे 2 शब्दों के बीच में और भाई बहन, भाई और बहन, पति पत्नी, पति और पत्नी, नाक और कान, माँ बाप, माँ और बाप, तन मन धन, तन मन और धन, 43 3 और 40, 67 6 और 60, घी गुड़, घी और गुड़, सीताराम, सीता और राम। इनके बीच में कौन सा शब्द आ रहा है? और शब्द। और इनके बीच में ये और शब्द आ रहा है तो ये कौन सा समास हो जाएगा? इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास हो जाएगा?
इतरेतर द्वंद्व समास। जैसे आगे है उचिता अनुचित, उचित या अनुचित, धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, यशापयश, यश या अपयश। और शब्द आते हैं तो कौन सा समास आएगा? द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व। और ये या आते ही तो विकल्पात्मक द्वंद्व समास। इसमें विकल्प है ना, जैसे भला या बुरा, दोनों विकल्प है तो विकल्पात्मक समास। और जैसे पति पत्नी, सीताराम, माता पिता, भाई बहन, इसमें कौन सा आएगा? इतरेतर द्वंद्व समास। भला बुरा, भला और बुरा, जीवन मरण, सॉरी भला या बुरा, जीवन मरण, जीवन या मरण, आज कल, आज या कल, इधर उधर, इधर या, भला बुरा, भला या बुरा, जीवन मरण, जीवन या मरण, आज कल, आज या कल, इधर उधर, इधर या उधर, आय व्यय, आय या व्यय, राग विराग, राग या विराग, हार जीत, हार या जीत, पाप पुण्य, पाप या पुण्य। जिन समास में और शब्द आए और शब्द और विभक्ति का लोप हो जाए तो वो कौन सा समास आ जाएगा? द्वंद्व समास। और जिस समास में या, अथवा, वा आदि शब्दों का लोप हो जाए तो द्वंद्व समास। और शब्द में तो इतरेतर द्वंद्व और या, अथवा, वा में विकल्पात्मक द्वंद्व हो जाएगा। जैसे द्वंद्व समास में चाय पानी, चाय या चाय पानी आदि, दाल रोटी आदि, आहार निद्रा, आहार निद्रा आदि, रोटी पानी आदि, चाय वाई आदि। अपन बोलते हैं ना हाथ पाँव आदि, दाल रोटी, जैसे दाल रोटी आदि, जिस क्या खाते हो आप, दाल रोटी आदि, रुपया पैसा आदि, कपड़े लत्ते आदि, भाषण बर्तन आदि, चाल चलन आदि, लूट मार आदि। इन सब में कौन सा समास आएगा? द्वंद्व समास। साग पात आदि, जीव जंतु आदि, धन दौलत आदि, जी जान आदि, भाई बिरादर आदि, बाल बच्चा आदि, नॉन मिर्च, जैसे लवण मिर्च आदि। नॉन का अर्थ हो गया लवण, मिर्च का हो गया मिर्च, लवण मिर्च आदि शब्द आ रहे वो किस में आ जाएंगे? द्वंद्व समास में। और इनके बीच में ये डैश का निशान होता है हमेशा, तो ये कौन से समास में आएंगे? द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास के अलावा है, द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह होता है, बीच में जो डैश का निशान होता है उसको योजक चिन्ह बोला जाता है। जैसे अब है कर्मधारय समास। इस समास में एक पद विशेष्य होता है और एक पद विशेषण होता है। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहा जाता है, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे काला घोड़ा, तो काला हो गया विशेषण और घोड़ा हो गया विशेष्य। घोड़े की विशेषता बताई जा रही है तो घोड़ा तो हो गया विशेष्य और विशेषण हो जाएगा काला। लंबा लड़का, तो लड़का हो जाएगा विशेष्य और लंबा हो जाएगा विशेषण। तो कर्मधारय समास में हमेशा ये दो पद आते हैं, जैसे एक पद तो हो जाएगा विशेष्य और एक पद हो जाएगा विशेषण। जैसे नील कमल, कमल की विशेषता बताई जा रही है, कमल कैसा है? नीला, तो कमल हो जाएगा विशेष्य और नीला हो जाएगा विशेषण। नील कमल, नीला है जो कमल। पीत वसन, पीला है जो वसन। पितांग, पीला है जिसका अंग। पितांग, पित प्लस अंग, दीर्घ संधि है पितांग। लाल नेत्र, लाल है जिसके नेत्र, लाल नेत्र। राजकमल, राज्य में जो सुशोभित है कमल वो हो जाएगा राजकमल। लोहितांग, लाल है जिसके अंग वो हो गया लोहितांग।
वृक्कोदर, टेढ़ा है जिसका उदर, उदर का अर्थ हो जाता है पेट। वृक्कोदर। मधुर वचन, मधुर है जिसके वचन। घनश्याम, घन है जो श्याम, ये श्याम है जो घन। ये किसके उदाहरण हैं सारे? कर्मधारय समास के। मर्गनयनी, मर्ग के समान जिसके नयन वो मर्गनयनी। कमल नयन, कमल के समान नयन। चरण कमल, चरण है जो कमल। सद श्रेष्ठ या सद्गुण, श्रेष्ठ है जो गुण। भला मानस, भला है जो मानस। काला पानी, काला है जो पानी, काला पानी। छुट भैया, छोटा है जो भैया। महात्मा, महान है जो आत्मा। महर्षि, महान है जो ऋषि। ये किस में आ जाएंगे सारे? कर्मधारय समास में। छुट भैया, छोटा है जो भैया, उसको क्या बोलेंगे? छुट भैया। महान है जो आत्मा, महात्मा। महान है जो ऋषि, महर्षि। पूछ है जिस तारे की, उसको बोलेंगे पुच्छल तारा। खुशबू, खुशी प्रदान कर रहे जो गंध। बू का अर्थ होता है गंध, खुश का मतलब खुशी प्रदान करे जो गंध, खुशबू। बदबू, बुरी है जो बू, बदबू। बड़ा है जो घर, बड़ा घर। श्याम सुंदर, श्याम है जो सुंदर। कौन है? कृष्ण। लेकिन ये किस में आएगा? श्याम सुंदर कर्मधारय समास में। वज्रांग, वज्र है जिसके अंग, वज्रांग। प्राण प्रिय, प्राण है जो प्रिय। महासागर, महान है जो सागर। परमाणु, परम है जो अणु। मंद बुद्धि, मंद है जिसकी बुद्धि। कुशाग्र बुद्धि, जिसकी बुद्धि तेज हो उसको बोलेंगे कुशाग्र बुद्धि, और जिसकी बुद्धि मंद हो उसको मंद बुद्धि। चंद्र वदन, चंद्रमा के समान जिसका मुख, वदन का अर्थ होता है मुख। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। वचनामृत, वचन है जो अमृत के समान। व्यंग्यार्थ, व्यंग्य है जिसका अर्थ, जैसे किसी को कटाक्ष पूर्ण कोई तीखी बातें बोलते हैं वो व्यंग्यार्थ में आ जाएगा। विद्याधन, विद्या है जो धन। ये किसके उदाहरण है? कर्मधारय समास के। कर्मधारय समास में जिस समास में एक पद विशेष्य होता है और एक पद विशेषण। एक पद तो जिसकी विशेषता बताते हैं वो तो विशेषण, और जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो विशेष्य। जिससे वदन हो जाएगा इसमें विशेष्य, चंद्र हो जाएगा इसमें विशेषण। आगे है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में जो जहाँ पे प्रथम पद और उत्तर पद दोनों ही प्रदान न हो करके कोई तीसरा ही अर्थ प्रदान होता है या फिर तीसरा ही अर्थ निकले, वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। जैसे अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रदान होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, जबकि तत्पुरुष में दूसरा पद प्रदान होता है, और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रदान होते हैं, और कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है और एक पद विशेष्य होता है। दिग्गु में एक पद संख्यावाची होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद प्रदान नहीं होते, इसमें कोई तीसरा ही पद प्रदान होता है या फिर कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे चंद्रचूड़, चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाला कौन है? शिव। इंदु शेखर, इंदु का अर्थ भी चंद्र होता है, और जो शेखर का अर्थ हो गया सिर या मस्तिष्क। मस्तिष्क में जो चंद्रमा को धारण करता है वो कौन है? शिव। चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, इंदुशेखर तीनों का एक ही अर्थ होता है। विदुशेखर, चंद्रमौली, ये भी वही है। मौली है जिसके मस्तक पर वो कौन है? शिव। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले कौन है? शिव जी। विषधर, विष को धारण करने वाले भी कौन है? विष का अर्थ हो गया सर्प। सर्प को कौन धारण करता है? विष कौन धारण करता है? सर्प, क्योंकि सर्प के अंदर क्या होता है? जहर, तो वो क्या हो जाएगा? सर्प। मर्गांक, मर्ग है जिसके अंक में, अंक का अर्थ हो गया गोद।
तो वो कौन है? चंद्रमा। पतिव्रता, पति का व्रत करने वाली या फिर पति को व्रत के रूप में धारण करने वाली या फिर मानने वाली कौन है? सती स्त्री। जो सती होती है वो पतिव्रता। शशांक, सस है जिसके अंक में, सस का अर्थ हो गया खरगोश, तो कौन है? चंद्रमा। देवराज, देवों का राजा कौन है? इंद्र। वाक्पति, वाणी का स्वामी ब्रह्मा। नागपति, नागों का पति इंद्र या फिर नागों का स्वामी। वज्रपाणी, वज्र है जिसके हाथ में, किसके हाथ में है? इंद्र भगवान के। वज्रायुध, जो वज्र से युद्ध करता है वो इंद्र। सचीपति, सची का जो पति है वो इंद्र। अमरपति, अमर है जो पति इंद्र। मुरारी, मुर नाम राक्षस का जो शत्रु है वो कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ने मुर नामक राक्षस को मारा था तो वो कृष्ण। मधुसूदन, मधु को मारने वाला कृष्ण। नंद नंदन, नंद का है जो पुत्र वो कौन है? कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला कौन धारण करता है? कृष्ण भगवान। अनंग, जिसका शरीर नहीं हो कामदेव। पंचसर, अनंग हो गया जिसका कोई अंग नहीं हो या फिर जिसके कोई शरीर नहीं हो तो कौन है? कामदेव। पंचसर, जिसके पांच बाण हो, सर का अर्थ होता है बाण, वो कौन है? कामदेव। रतिपति, रति का जो पति है वो कौन है? कामदेव। कुसुम सर, जिसके बाण कुसुम के हो, कामदेव। मन मथ, मन को आनंदित करने वाला कौन है? कामदेव। मनोज, मन में जन्म लेने वाले कामदेव। मकर ध्वज, मकर की ध्वजा है जिसके पास, किसके पास है? कार्तिकेय के पास। वक्र तुंड, वक्र है जिसका तुंड, कौन है? गणेश जी। गजवदन, हाथी का है जिसका मुख, वदन का अर्थ होता है मुख, वो कौन है? गणेश जी। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, उदर का अर्थ होता है पेट, जिसका उदर या जिसका पेट लंबा हो वो कौन है? गणेश जी। मूषक वाहन, मूषक है जिसका वाहन वो कौन है? गणेश जी। सती, सती का ईश है जो, सती के पति कौन है? शिव। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, लोचन का अर्थ है आँख, तीन आँखें किसके है? शिव जी की। शूल पानी, त्रिशूल है जिसके हाथ में, पानी का अर्थ हो गया हाथ, शूल का अर्थ हो गया त्रिशूल, त्रिशूल है जिसके हाथ में वो है शिव जी। पशुपति, पशुओं का जो पति है वो शिव जी। महेश्वर, महान है जो ईश्वर, शिव जी। आशुतोष, शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष। वाघंबर, वाघ है वस्त्र, जो वाघ मतलब बाघ के जो वस्त्र पहनता है वो शिव जी। वाघ देवी, वाघ की देवी या फिर वाणी की देवी सरस्वती। धवल वसना, जो सफ़ेद वस्त्र धारण करती है वो सरस्वती। धवल का हो गया सफ़ेद, वसन का हो गया कपड़े। पद्मासना, जो पद्म मतलब कमल पर जो विराजमान होती है वो सरस्वती। हंसासनी, हंस पे जो बैठती है वो सरस्वती। आगे हैं कपीश्वर, कपियों का जो ईश्वर है, कपि का अर्थ हो गया बंदर, बंदर का राजा कौन है? हनुमान जी। महावीर, महान है जो वीर, हनुमान जी बजरंगबली। मरुत सुत, मारुत के जो सुत है वो हनुमान जी। पद्मनाभ, जिसकी नाभि में कमल हो वो कौन है? विष्णु भगवान। पुंडरीकाक्ष, पुंडरीक का अर्थ होता है कमल, कमल के समान जिसकी आंखें है वो विष्णु भगवान। गरुड़ ध्वज, गरुड़ का जो वाहन है वो विष्णु। चतुर्भुज, चार भुजाएं है जिसके, विष्णु जी के। ऋषिकेश, ऋषि या इंद्रियों के स्वामी वो कौन है? विष्णु जी। श्री का जो ईश है, श्री का अर्थ हो गया लक्ष्मी, ईश का अर्थ होता है पति। श्री का जो
मतलब लक्ष्मी का जो पति है वो विष्णु, या श्री का जो ईश है वो विष्णु। शेषनाग, शेषनाग पर शयन करने वाले कौन है? विष्णु जी। मघोदरी, मधु का शत्रु विष्णु भगवान। मुरारी विष्णु जी, सॉरी कृष्ण जी। ऐसे जिसका तीसरा अर्थ है ना इन सबका, तो वो कौन है? विष्णु। कोई भी शब्द और उसका तीसरा अर्थ निकल रहा है वो किस में आ जाएगा? बहुव्रीहि समास में। जैसे पंकज, नीरज, कमल, सॉरी पंकज, नीरज, सरोज, पयोज, वारिज, अंबुज आदि किसके पर्यायवाची है? कमल के। तो ये तीसरा ही अर्थ प्रदान कर रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण हो गया? बहुव्रीहि समास का। तिरंगा, 3 रंगों वाला। ऐसे तो ये द्विगु समास में भी आ सकता है, लेकिन इसमें तीसरा ही अर्थ हो गया राष्ट्रीय ध्वज। क्या है अपना? तिरंगा। बारहसिंगा, 12 सिंगों वाला। पंजाब, पंजाब भी तीसरा अर्थ है। हिमगिरी, पर्वतराज, हिमाद्री, नगराज, ये किसकी पर्यायवाची है? हिमालय की। और किसका अर्थ किसकी तरफ संकेत कर रही है? हिमालय की तरफ। तो ये कौन सा हो जाएगा इसमें? बहुव्रीहि समास। वसुंधरा, रतनगर्भा, ये किसके पर्यायवाची है? धरती की। राजपूत, राजा का जो पूत है वो राजपूत, बहुव्रीहि समास में। छिन्नमस्ता, जिसका मस्तक कट गया हो, किसी कोई देवी का नाम है छिन्नमस्ता। शाखा मर्ग, शाखाओं पर दौड़ने वाले मर्ग कौन होते हैं? वानर। त्रिवेणी, 3 वेणियों का संगम, या फिर 3 जो नदियाँ होती है उनका संगम। पंचायत, 5 आयतों से बनी हुई आकृति या फिर कोई बैठक या कोई जगह होती है वो हो जाएगी पंचायत। जैसे पंच प्लस आयत, पंचायत। ग्राम में पंचों की बैठने की जो जगह होती है वो पंचायत। तो ये सब किसके उदाहरण है? बहुव्रीहि समास के। इस प्रकार से हमने सारे समास समाप्त कर लिए हैं। वापस से बता देती हूँ मैं। प्रथम है अव्ययीभाव समास, जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय होता है। और इसमें अधिकतर उपसर्ग वाले जो शब्द होते हैं वो किस में आ जाएंगी? अव्ययीभाव समास में। जैसे यथा, पुरुष, प्रतिदिन, प्रत्येक, यथा कर्म, यथा संभव आदि किस में आ जाएंगी? अव्ययीभाव समास में। फिर दूसरा है तत्पुरुष समास, जिसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। कर्ता और संबोधन की विभक्ति नहीं होती और 6 विभक्तियाँ होती है उसमें। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, प्रत्यक्ष संबंध का की आदि किस में आ जाएगी? तत्पुरुष समास में। फिर है द्विगु समास, जो संख्यावाची, जिसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है तो वो द्विगु समास में आ जाएगा। द्वंद्व समास में आ जाएगा, जिसमें और, अथवा, या आदि का लोप होता है वो द्वंद्व समास में आ जाएंगे। और है कर्मधारय समास, जिसमें एक पद विशेष्य होता है और एक पद विशेषण होता है, वो किस में आ जाएगा? कर्मधारय समास में। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वैसे। और है जैसे बहुव्रीहि समास, जिसमें दोनों ही पद प्रदान हो करके कोई तीसरा ही पद प्रदान हो, तो वो किस में आएगा? बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे अपन कोई सा भी शब्द बोलेंगे तो उसका वो अर्थ न हो करके कोई अलग ही अर्थ निकलता है, वो बहुव्रीहि समास में। तत्पुरुष समास में ये नज तत्पुरुष भी होता है, लुप्त तत्पुरुष भी है और अलुप्त तत्पुरुष भी है। तो आज ये समास का टॉपिक समाप्त हो गया।